मोनिका में। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है, आपने टाइटल में देख लिया होगा कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है, चाहे आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या फिर आप पति पत्नी हो, हस्बैंड वाइफ हो। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है, ठीक है, उनके फ्यूचर के लिए। अगर आप अभी तक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं हो या फिर आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ओके, तो चलिए मैंने ये बता दूं कि यहाँ पे मैंने 3 ऑप्शन रखे हैं। पाइल 1 के लिए है ये क्रिस्टल, एकदम क्लियर क्रिस्टल है। सेकंड वाला है जो वो है ब्लू कलर का क्रिस्टल, और जो तीसरा है वो है ऑरेंज कलर का क्रिस्टल, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको तीनों में से किसी एक पाइल को चूज़ करना है, या फिर आप 1 से 2 भी चूज़ कर सकते हो, लाइक ये दोनों भी और या फिर ये दोनों भी, 2 3 या 1 3 जो भी आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं टाइमिंग दे दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके अपने टाइम की रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके रीडिंग में। ओके, पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी इस क्रिस्टल को चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। आपके पार्टनर के साथ आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, ठीक है। तो पहले मैं शफल कर लूँ। आपके पार्टनर के साथ आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, आपके पार्टनर के साथ फ्यूचर कैसा होने वाला है पार्टनर के साथ, जल्दी से देखते हैं। मैं यहाँ पे एंजल्स नंबर भी देखूँगी आज लास्ट में कि आपके लिए क्या सही रहेगा। ओके, चलिए मैं यहाँ पे निकालती हूँ 1 2 3 4, और ये जो कार्ड है ये ओवरऑल कार्ड है। क्या नतीजा निकलता है आपके रिलेशनशिप का वो हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे नंबर 1 पहला कार्ड जो है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, देन रिवर्स में है 10 ऑफ पेंटिकल्स, इसके बाद है 7 ऑफ वेंड्स, और जो लास्ट है जजमेंट नंबर 20। ये कार्ड हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया, तो मैं बता दूं कि आपके साथ आपका पार्टनर का फ्यूचर कैसा रहने वाला है। तो देखिए अभी तक स्टार्टिंग से अगर मैं कहूँ विद दिस कार्ड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो देखिए आपके रिलेशनशिप में बहुत परेशानी है शुरू से लेके, ठीक है। आई थिंक शुरू से लेके बहुत ज़्यादा परेशानी है। चीज़ें अगर 4 दिन आप खुश होते हो अपने रिलेशनशिप में, तो 5वें और 6ठे दिन फिर उतने ही आपको प्रॉब्लम होता है। लाइक आप हमेशा प्रे करते रहते हो अपने भगवान से, जिससे भी आप जिन भगवान को आप मानते हो, यूनिवर्स को से ये हमेशा प्रे करते रहते हो कि भगवान की खुशी का टाइम मेरी लाइफ में ज़्यादा रहे, क्योंकि जितनी खुशी आती है उतना गम भी आता है आपके रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डरे डरे भी रहते हो, बहुत नींद भी आपको ढंग से नहीं आती, क्योंकि आपको लगता है कि कहीं ये जो हैप्पीनेस है, जो ये खुशी का टाइम है, ये फिर कल को ख़राब ना हो जाए। तो ये डर है आपके रिलेशनशिप में, आप ऐसा डरते हो, आप ऐसा सोचते हो, जिसकी वजह से आप ठीक से सो भी नहीं पाते हो, लेकिन प्रे बहुत ज़्यादा करते हो। आप कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आपका जो प्यार है, आप जिससे भी प्यार करते हो वो आपसे खो ना जाए, ये चीज़ आपके मन में डर है अभी भी, ठीक है। बट आपको ऐसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस इंसान से आप प्यार करते हैं वो भी आपको उतना ही प्यार करता है। अगर यहाँ पे कुछ है तो वो है सिर्फ आपका डर, ठीक है। चीज़ें इतनी भी बुरी नहीं है। और रहा बात झगड़े का, तो देखिए हर रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, तो इससे आपको इतना परेशान नहीं होना, इतना टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि चीज़ें फिर ठीक हो जाएगी। क्योंकि देखिए नंबर 4 का कार्ड है, और जो नंबर 4 होता है वो राहु का कार्ड होता है, ठीक है, राहु का नंबर होता है, सॉरी। हाँ, तो राहु क्या करता है, थोड़ा परेशानी देता है कोई किसी भी चीज़ में। तो आपके रिलेशनशिप में भी शुरू में आपको बहुत परेशानी मिली थी, और हो सकता है कि बहुत लोगों के लिए अभी भी है, जिसके वजह से आप हमेशा प्रार्थना करते हो अपने भगवान से, प्रेयर करते हो कि सब कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है। ओके, चलिए उसके बाद हम लोग जाते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो कि रिवर्स में है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखिए, आप शायद हो सकता है बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं कि जॉइंट फैमिली में रहते हो, और
हो सकता है कि आपके पार्टनर और आप उतनी ज़्यादा बातें नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 7 ऑफ वेंट्स का भी कार्ड है। जॉइंट फैमिली है तो चीज़ें उतनी आप खुलकर अपने पार्टनर के साथ शेयर नहीं कर पाते, या फिर वो आपके लिए कुछ चाहते हैं लाना या आपको खुश करना चाहते हैं, लेकिन हाँ फैमिली होने से वो थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं। लाइक ऐसी बात नहीं है कि वो फैमिली पसंद नहीं है ना आपको, ना आपके पार्टनर को, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक रिस्पेक्ट देते हैं, अपने फैमिली को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। तो इस वजह से वो खुलकर आपके सामने आते नहीं है, लाइक आपकी बात ही नहीं करते। हो सकता है इसी वजह से चीज़ें आप में ज़्यादा जल्दी क्लियर नहीं होती है, ठीक है, और कुछ बात नहीं है। पेंटिकल्स के कार्ड को अगर मैं देखूं तो अगर यहाँ पे किसी की भी जॉइंट फैमिली है तो देखिए अगर आप एक जगह एक छत पे पूरी फैमिली रहते हो तो थोड़ी सी वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है बात करने की, क्योंकि अगर इंसान सिंगल रहता है, लाइक हस्बैंड और वाइफ रहते हैं, तो उन लोग को काफ़ी टाइम मिलता है बातें करने का। लेकिन आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते हो तो वहाँ पे सारे लोग होते हैं, जिसकी वजह से वो उस तरह की बातें नहीं कर पाते हैं जैसा आप चाहते हो। इस वजह से भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं कि नहीं, और आपको ये भी लगता है कि फ्यूचर में पता नहीं है क्या ये कब तक चलता रहेगा, क्योंकि देखिए नंबर 10 का कार्ड है। तो ऐसा बात नहीं है कि फ्यूचर में भी ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि चीज़ें एक समय तक रहती है, लेकिन धीरे धीरे हर चीज़ का एक जैसा लिमिट बोलते हैं ना, एक लिमिट होता है, तो वो चीज़ें फिर हट जाती है। लाइक देखिए नंबर 10 क्या होता है, 1 और 0, और 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1 आता है। तो 1 कहाँ से बिगनिंग का स्टार्ट होता है, तो वही चीज़ है, अभी शायद हो सकती है प्रॉब्लम, लेकिन इन फ्यूचर में ये चीज़ें धीरे धीरे सेट हो जाएगी। लाइक वो बहुत ही ज़्यादा आपके पार्टनर है ना रिस्पेक्ट करते हैं अपनी फैमिली को, जिसकी वजह से वो खुलकर आपसे बात नहीं कर पाते हैं। बट ऐसा बात नहीं है कि फ्यूचर में भी ऐसा रहेगा, फ्यूचर और भी धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। और जैसे ही देखिए नंबर 3 का कार्ड यहाँ पे 7 ऑफ वेंट्स का कार्ड है, जो कि यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन का लग रहा है। हाँ, चीज़ें फिर अच्छी हो जाएगी और फिर वो खुलकर सबके सामने आपसे बात करेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे, यही चीज़ें दिख रही है। धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप में भी ग्रोथ आएगा। जैसा कि पहले आप डरते थे और या फिर किसी की जॉइंट फैमिली थी तो खुलकर बात नहीं करते थे, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो अपने दोस्तों के सामने वो आपसे खुलकर बात नहीं करते थे। कहीं ना कहीं आपको लगता था कि ये जो इंसान है ये मेरे साथ शादी करेगा या फिर आगे रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अपने फ्रेंड्स से भी वो मिलाते नहीं थे और ना ही किसी फैमिली मेम्बर से। तो इस वजह से भी आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगता था। लेकिन धीरे धीरे उनको भी समझ में आएगा। जैसे कि मैंने कहा था कि हर एक चीज़ का टाइम होता है, लिमिट होता है, तो धीरे धीरे वो खुलकर ओपन होंगे और आपसे फिर बातें करेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर में। ओके, देन उसके बाद देखिए जजमेंट का कार्ड आया है। ऑब्वियसली जजमेंट जो भी आप चाहते थे अपने रिलेशनशिप में, तो वो जजमेंट आपके पास आया। और यहाँ पे देखिए 10 मतलब 20 और 20 का होता है 2, तो बहुत ही इमोशनल तरीके से आपसे, बहुत ही प्यार तरीके से आपको वो अब समझेंगे। देखा जाए तो इमोशनली तौर पर, ठीक है। पहले इंसान क्या सोचता था दिमाग से, अभी भी सोचता है दिमाग से लेकिन यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि पहले वो सोच कर करते थे कि आपके लिए ये करना है, लेकिन अब वो आपके लिए क्या करेंगे, वो आपके लिए दिल से कुछ सोचेंगे और आपके लिए कुछ करेंगे, ठीक है। दिल से आपको कोई भी परेशानी नहीं देना चाहेंगे, आपके हर ज़रूरत को वो पूरा करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं इसी वजह से यहाँ पे देखिए जजमेंट का कार्ड आया है। और अगर पहले की बातें करूँ तो चीज़ें सही नहीं थी, लेकिन अब जाकर धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप में एक जजमेंट आएगा, ठीक है। जैसा आप चाहते थे उस तरह की चीज़ें आपके साथ होगी, ठीक है, लाइक पॉजिटिव चीज़ें होगी। ओके, चलिए ये कार्ड हमारा मास्टर कार्ड है, तो चलिए देखते हैं कि ये कार्ड आपके लिए क्या है। वाव, द स्टार कार्ड, यस, ये स्टार कार्ड कितना पॉजिटिव आया और मेजर अरकाना का कार्ड है जो कि मेजर बातों को दिखाता है। यस, आपके रिलेशनशिप में अभी जो कुछ भी है और अगर अभी भी ऐसा चल रहा है तो ट्रस्ट मी, इन फ्यूचर में सब कुछ अच्छा होगा। और मैंने ये कहा था कि ये हमारा मास्टर कार्ड है, तो ये आपके लिए यही आया द स्टार।
ठीक है, चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएंगी। बस आपको अपना माइंड ठीक रखना है, इमोशनली बैलेंस बना के चलना है, अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चलना है, अपने रिलेशनशिप में बैलेंस बना के रखना है। मैनिफेस्ट जितना हो सके करिएगा, ये चीज़ें आप सही रखोगे, पेशेंस रखिए अपने रिलेशनशिप में, विश्वास रखिए, ट्रस्ट रखिए, ये सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, वो सब कुछ मिलेगा। तो ये अगर मैं ये कहूँ तो यस, आपके रिलेशनशिप में इन फ्यूचर में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। चीज़ें जैसी थी वैसी ना होके बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, आपको बस करना क्या है पता है, आपको एक हाथ से प्यार देना है और दूसरे हाथ में आपको उस तरह का प्यार मिलेगा। जैसा आप करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। ठीक है, ओके, चलिए। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा एंजल्स नंबर मैं लेकर आई हूँ, तो देखते हैं आपके लिए क्या एंजल्स नंबर आते हैं आपके फ्यूचर में। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक निकालूंगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने ज़्यादा नहीं रखे हैं, तो मैं सिर्फ एक निकालूंगी। चलिए ये देखते हैं कि आपके लिए कौन सा एंजल्स नंबर आया है। ओके, 888 आया है, लॉट्स ऑफ मनी और लव। ठीक है, यहाँ तो मनी नहीं है, मैंने यहाँ पे मनी लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने देखिए लव भी लिखा है। तो लॉट्स ऑफ लव, यस, आपके रिलेशनशिप में जो चीज़ की कमी थी, किस चीज़ की कमी थी, प्यार की कमी थी, कि हमें आपके रिलेशनशिप की रीडिंग है। तो यस, आपके रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा आएगा, लॉट्स ऑफ लव, बहुत सारा प्यार लेकर आएगा। और ये जो एंजल नंबर आया है 888, मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप इस नंबर को बार बार चैंट करोगे तो आपके रिलेशनशिप में जो चीज़ अभी अगर सही नहीं चल रही है तो फ्यूचर में तो सही है। ये आपका फ्यूचर बेस्ट है, ये आपका मास्टर कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड है, स्टार का कार्ड है, चीज़ें ग्रो होगी, न्यू बिगनिंग का कार्ड है। हर एक पॉजिटिव बात पे अगर मैं कहूँ ना तो उस एक कार्ड में, इस एक कार्ड में छुपा हुआ है, और ये है 888, जो कि यही दिखाता है कि आपके लाइफ में बहुत सारा प्यार आ रहा है। ठीक है, तो ये थी नंबर 1 पाइल की रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 क्रिस्टल वाले इस ब्लू कलर के क्रिस्टल को चूज़ किया था, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। ओके, तो कैसा रहेगा आपके पार्टनर का आपके साथ फ्यूचर, प्लीज़ यूनिवर्स, कैसा रहेगा फ्यूचर पाइल नंबर 2 के लिए, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, कैसा रहेगा फ्यूचर उनका, उनके लव वंस के साथ, जिनसे भी वो प्यार करते हैं, जिनके साथ वो रिलेशनशिप में है, या फिर जिनके साथ उनकी शादी हो गई है, लेकिन फ्यूचर कैसा रहेगा। तो मैं पहला कार्ड निकाली, 1 2 3 4, और जो लास्ट कार्ड है ये आपका मास्टर कार्ड रहेगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि ये कार्ड क्या बोलता है, और ये मैं लास्ट में ओपन करूँगी। ओके, और हाँ, मैंने यहाँ पे आज एंजल नंबर भी मैंने लेकर मैं आई हूँ, तो मैं वो लास्ट में बताऊँगी कि क्या सही रहेगा, कौन सा एंजल्स नंबर आपके लिए सही है। ओके, तो चलिए देखते हैं नंबर 1 वाला कार्ड जो है वो क्या है। तो यहाँ पे है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, नंबर 2 है डेथ का कार्ड, 30 नंबर। देन उसके बाद है नंबर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आज क्या कह रहे हैं, तो देखिए नंबर 1 वाला जो कार्ड था, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो था, वो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आप इस रिश्ते में जब से आए हो, आपको शुरू में तो चलिए सही था, आपको लग रहा था कि चीज़ें सब कुछ अच्छी है, जैसा वो इंसान है वैसा ही है, सब कुछ अच्छा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि अगर आपकी अरेंज मैरिज हुई है, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैरिज वाले लोगों की भी रीडिंग है और जिनकी मैरिज नहीं है वो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो जो भी कार्ड्स आते हैं मैं वही कहती हूँ। ठीक है, तो आपसे जो रेजोनेट हो आप वही चीज़ लीजिए। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पे देखिए, आपको अगर अगर आपकी शादी अरेंज मैरिज हुई थी तो आपको शुरू शुरू में ऐसा लगता था कि हाँ शायद आगे जाके एडजस्ट हो जाएगा, ये चीज़ आपकी परेशानी थी। और इमोशनली तौर पर आप इस इंसान से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हो, और सबसे ज़्यादा आपका जो आपकी आशाएं हैं, जो आपकी उम्मीद है इस इंसान से बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि आप इस इंसान पे जिससे भी आप प्यार करते हो, आप उन पे आंखें बंद कर भरोसा करते हो। लाइक वो जो आपके लिए कह दे, आपको लगता है कि वही चीज़ आपके लिए सही है, क्योंकि आप उनको इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन जो चीज़ आपकी पूरी नहीं होती, लाइक वो आपसे जब ठीक से बात नहीं करते हैं या फिर आपकी बात ही नहीं सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे प्यार ही नहीं करते। ठीक है, ये चीज़ है, लेकिन आप उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, विश्वास रखते हैं। ठीक है, आप कभी कभी चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आए, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन चीज़ें नहीं होती है वैसे जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और वो नहीं करते हैं। और फ्यूचर में क्या होगा वो तो हम लोग इस कार्ड में देखेंगे, लेकिन अभी जो कार्ड्स आपके आ रहे हैं मैं वो कह रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी पर ट्रस्ट करना अच्छी बात नहीं है, आप करिए, ठीक है, लेकिन शुरू से अभी तक ट्रस्ट को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि चीज़ें पहले ठीक थी, लेकिन अब धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप में क्या हुआ था, ट्रस्ट इशू भी है। और बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके पार्टनर शक वगैरह भी करते हैं। चीज़ें पहले बैलेंस थी, लेकिन अब डिसबैलेंस होते हुए नज़र आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आपकी ये जो सोच है, ये आप दिल से नहीं अपने दिमाग से सोच रहे हैं, क्योंकि आपको उस तरह का प्यार नहीं मिल रहा है जैसा आप अपने पार्टनर से चाहते हो। ठीक है, आपने आँखों पर अपनी पट्टी बांध ली है, जिसकी वजह से आप कुछ देख नहीं पा रहे हो और चीज़ें आपके साथ गलत होती ही जा रही है, होती ही जा रही है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, चलिए उसके बाद नंबर 13 का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, जो कि दिखाता है कि देखिए चीज़ें पहले थी वैसी, लेकिन धीरे धीरे समय जैसे ही बीतेगा, डेथ का कार्ड यहाँ पे चीज़ें वही दिखा रहा है कि सैडनेस ख़त्म होगा। ऐसा बात नहीं है कि ये चीज़ें हमेशा रहेगी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जो कुछ है इतना कुछ आपकी सोच है, आप सोच रहे हो, क्योंकि स्वर्ड्स के कार्ड माइंड सेट को दिखाते हैं, माइंड को दिखाते हैं, ठीक है, थॉट को दिखाते हैं। तो आप थोड़ा सा नेगेटिव सोच रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप चाहते हो कि आप जैसा ट्रस्ट करते हो आपका पार्टनर भी वैसा ही करे, लेकिन ट्रस्ट बोलने से नहीं, आपको दिखाने से होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर को वो चीज़ फिर दिखेगा और उसके बाद आपके रिलेशनशिप में एक नया ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सैडनेस ख़त्म हो रहा है, एक सैडनेस ख़त्म होकर एक नया सवेरा उग रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे सन जो है वो मतलब शाइन कर रहा है, कितना अच्छा, इतना डार्कनेस है लेकिन यहाँ पे शाइनिंग कर रहा है। तो वही ये चीज़, डेथ का कार्ड यहाँ पे है कि सैडनेस का अंत होके नई शुरुआत आपके रिलेशनशिप में होगी। ठीक है, फिर देखिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और यहाँ पे यही चीज़ दिखाया जा रहा है कि फिर से आप कुछ ऐसी गलती करते हो, लाइक आप जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है ना, आपके पार्टनर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप ही बहुत ही ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंक ज़्यादा करते हो, लाइक चीज़ें वैसी होती नहीं, आप पहले से ही बहुत कुछ सोच लेते हो और सोचते हो ऐसा ना पॉजिटिव नहीं सोच के बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो। बहुत मैं सॉरी मैं ये कह रही हूँ कि जिन्होंने भी पहले में 2 चूज़ किया ना, बहुत लोग ऐसे हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव। आपकी सोच अलग है, आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, स्टार्ट भी करता है, जैसे ही सब कुछ ठीक होता है, लाइक अच्छा होता है, फिर आप अपनी सोच की वजह से उसको ख़राब कर देते हैं। आपका रिश्ता इसीलिए ख़राब होता है, इसीलिए ख़राब होता है। फिर से देखिए यहाँ पे स्वॉर्ड्स का कार्ड है, नंबर 6 का कार्ड है, फिर से वही परेशानी। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन आप उन्हें पीठ दिखाकर बैठे हुए हैं
और जहाँ तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर कोई बच्चा है, ठीक है, तो आपका जब झगड़ा होता है तो आप बच्चों को ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेती हो, लाइक उन पे सारा गुस्सा निकालती हो। लेकिन आपके पति उन चीज़ों को, लाइक उनकी अगर गलती भी नहीं होती है, आपके पार्टनर की गलती भी नहीं होती, फिर भी वो आपसे माफ़ी मांगते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं, फिर आपका ट्रस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा शक करते हो अपने पार्टनर के ऊपर, जिसकी वजह से देखिए आपको वो समझाना चाहते हैं, आपको बात आपसे करना चाहते हैं, लेकिन आपने पीठ घुमाकर अपना बैक दिखाकर और आप आगे देख रहे हो। आपको कुछ समझाना चाहते हैं लेकिन आप उनकी बातें नहीं सुनते, जिसकी वजह से ही तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का फिर से कार्ड आया। आप देख सकते हो कि आपके स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आ रहे हैं, 3 स्वॉर्ड्स के कार्ड्स है, ठीक है। आप इतना ज़्यादा सोचती हो ना कि आप अपनी खुद की हानि करते हो। और मुझे तो जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत लोगों के लिए अगर बीच में सेपरेशन भी आया था तो आपके पार्टनर खुद आए थे उस चीज़ को ठीक करने के लिए। लेकिन आपकी फिर से गलतफहमी और फिर से शक करने की आदत की वजह से आपका जो दिमाग है इतना नेगेटिव सोचने की वजह से कि कोई थर्ड पर्सन तो नहीं है, कोई मेरे पे विश्वास, मतलब आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको हमेशा कॉल करे, आपको कहीं भी जाए तो बताए, इतना नहीं होता है। थोड़ा आपको अगर फ्रीडम पसंद है तो आपके पार्टनर को भी फ्रीडम पसंद है, ठीक है। जिसकी वजह से फिर से क्या हुआ, फिर से सेपरेशन हो गया और फिर से आपके और आपके पार्टनर के बीच में ढंग से बात नहीं होती है। और ये सब किया किसने है, आपके दिमागी, आपके शैतानी दिमागी ने, जिसकी वजह से अब आप रो रहे हो और आप पछता रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि आपका पार्टनर आया था, आपको यूनिवर्स ने चांस दिया था और उस चांस को आपने खो दिया है, जिसकी वजह से आप फिर से परेशान हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान हो। इसलिए आप इस रीडिंग को भी देख रहे हो कि फ्यूचर में क्या होगा। तो ये है आपका मास्टर कार्ड, देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी आपके पार्टनर की तरफ से, आपका रिश्ता अच्छा बन गया था, रिलेशनशिप अच्छी हो गई थी, लेकिन फिर से आपने उसे गंदा कर दिया। तो चलिए देखते हैं ये कार्ड क्या कहता है आपके लिए। वाह, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। वाह, तो देखिए यूनिवर्स कह रहा है कि आपको फिर से एक मौका ज़रूर देगा, आपको एक मौका फिर से मिलने वाला है। क्योंकि देखिए ये एक गेट है जहाँ पे ये पॉजिटिविटी चीज़ है और एक गेट के बाहर की दुनिया है जो बिल्कुल गंदी है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपको अपना माइंड इतना चलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको दूसरों की बात नहीं सुनना है। ये आपका रिलेशनशिप है, आपको बात अपने आप से, अपने दिमाग से नहीं पूछ के अपने दिल से पूछिए, आपको सही आंसर मिलेगा, ठीक है। जब आप इस गेट पे आ जाओगे, जब आपको यूनिवर्स फिर से आपको मौका देगा तो उस मौके को मत गवाइएगा। और रहा आपके फ्यूचर का बात, तो देखिए आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है, वो कहीं ना कहीं अभी आपसे अगर बात नहीं कर रहा है तो आपको कुछ समझाने के लिए नहीं कर रहा है, आपकी गलती दिखाने के लिए, क्योंकि आप तो उनकी बात नहीं सुनेंगे। क्योंकि आपके पार्टनर आपको जितना बोलेंगे, आपका दिमाग सही नहीं है, आप नेगेटिव सोचते हो, तो ऐसे लोगों को मेरे ख्याल से उसी इंसान को ना ही कुछ समझाओ तो वो ही बेटर है। तो इसीलिए आपके पार्टनर अभी आपसे बात नहीं कर रहे होंगे ढंग से, या फिर आपको ठीक से मैसेज या कॉल का जवाब नहीं दे रहे, लेकिन बाद में जब आपको मौका मिलेगा तो यूनिवर्स आपको ज़रूर मौका देगा। तो उस मौके का आप प्लीज़ फ़ायदा उठाइएगा, क्योंकि ये अगर चांस चला गया तो फिर वो कभी लौट कर नहीं आएगा। क्योंकि देखिए ये चांस बहुत ही नाजुक है, इसीलिए इन्होंने, यूनिवर्स ने इस मौके को, इस आशीर्वाद को अपने हाथों में संभाल कर रखा है। वो यहाँ पे कहीं रख नहीं दिया है, अपने हाथों में संभाल कर रखा है। तो अगर आपको अपनी रिलेशनशिप को बचाना है, फ्यूचर में बहुत अच्छा रिलेशनशिप लेकर जाना है, आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए, ये अगर आप सोचोगे, ये दिल से सोचोगे तो ज़रूर होगा। क्योंकि देखिए मैंने पहले ही कह दिया कि ये आपका मास्टर कार्ड है, आपका फ्यूचर इसी पे डिपेंड करता है। तो यस, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा, आपकी रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी रहेगी। बस कमी जो है वो आप में है, आपके पार्टनर में नहीं है। इतना मत सोचो, इतना ओवरथिंक मत करो। अगर कोई इंसान आपसे माफ़ी मांग रहा है, प्यार से बात करने की कोशिश कर रहा है, तो आप एटीट्यूड दिखाओगे तो वो, प्यार में अगर आप एटीट्यूड दिखाओगे तो फिर वो चलने वाला नहीं है, फिर आप पछताते हो। क्या फ़ायदा, ऐसा करने से क्या फ़ायदा। इससे अच्छा कि चीज़ों को लेट गो करो, ठीक है, एक चीज़ को लेकर बैठा मत रहो। चलिए एंजल्स नंबर देखते हैं आपके लिए, क्या एंजल्स नंबर आता है जो कि आपके लिए सही होगा। फाइल नंबर 2, प्लीज़ एंजल इन्हें अच्छा से कोई नंबर सजेस्ट करिए
ताकि ये अपने रिलेशनशिप और अपने आप को अच्छा कर सके। चलिए, अच्छा ये खुद से गिरा है तो मैं देखती हूँ कौन सा नंबर है। ओके, 333 वेट और मैनिफेस्ट। सही बात है, आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है ना, अब आपको समझ में आ रहा है ना, आपको पछतावा हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि वेट है यहाँ पे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि आपको फिर से एक मौका मिलेगा। उस चीज़ का वेट करिए और साथ ही साथ मैनिफेस्ट भी करिए, मैनिफेस्ट भी करिए अपने पार्टनर को कि चीज़ें सब कुछ अच्छी हो जाए, सब कुछ क्लियर हो जाए। और ये चीज़ मैनिफेस्ट कीजिए कि अब आप गलती कभी नहीं करेंगे और आपकी जो थॉट है वो कभी नेगेटिव नहीं जाएगी। ठीक है, ओके। तो चलिए, ये थी रीडिंग आपके लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया था। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, जिन्होंने लास्ट पाइल नंबर 3 को चूज़ किया था, इस ऑरेंज कलर के क्रिस्टल को चूज़ किया था, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है, कैसा रहेगा आपका फ्यूचर रिलेशन, कैसा रहेगा। तो चलिए, प्लीज़ यूनिवर्स नंबर 3 वाले पाइल्स के लिए जो उनके लिए सही रहेगा, कैसा रहेगा उनका फ्यूचर, वो कार्ड्स आए, उनको गाइडेंस मिले आपके थ्रू। आज मैं यहाँ पे एंजल्स नंबर भी आपको दूंगी, ठीक है, रीडिंग के दौरान, कि आपके लिए कौन सा एंजल्स नंबर सही रहेगा। तो रीडिंग को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। चलो, तो मैं कार्ड निकालती हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 एंड लास्ट 1। ये आपका मास्टर कार्ड है, जो भी है इस पे टिका है सब कुछ, ठीक है, और ये हम बाद में देखेंगे लास्ट में। तो चलिए, सबसे पहला कार्ड जो है वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वेंड्स और 9 नंबर द हर्मिट का कार्ड है। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, मैं ये बता दूं कि आपका जो रिलेशनशिप है शुरू से ही बहुत ही बेकार रहा है। लाइक मुझे तो लगता है कि कोई तो इस रिलेशनशिप में अब रहना ही नहीं चाहता। उनकी थिंकिंग ये है, या तो आपके पार्टनर की या आपकी, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में मैं तो ज़बरदस्ती हूँ, क्योंकि जैसा आप सोचते थे वैसा आपको उस हिसाब से आपको प्यार नहीं मिला, बार बार आपको तकलीफ़ें मिली हैं, आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, आपका लाइक आप जैसा रिस्पेक्ट चाहते थे वैसा आपको रिस्पेक्ट नहीं मिला है। बातें आप जैसा चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे बातें करें, आपकी फीलिंग को समझें, उसमें भी आपको परेशानी और आपको धोखा मिला है। तो ये चीज़ है शुरू से ही, मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए, ठीक है, आपका रिलेशनशिप। और बहुत लोग के लिए मुझे ऐसा भी लगे कि उनकी जो शादी हुई है बहुत ही जल्दीबाजी में हुई है। आप नहीं चाहते थे कि ऐसा इंसान मेरे लाइफ में आए, क्योंकि आपको भी पता है कि जो सामने वाला इंसान है वो मेरी थॉट और उनकी थॉट, क्योंकि देखिए स्वॉर्ड्स का कार्ड है, स्वॉर्ड्स माइंड को दिखाता है, तो कहीं ना कहीं आपको ये पता है कि मेरी जो थॉट है, मेरी जो पसंद है, जो मैं सोचती हूँ, वो सामने वाला इंसान वैसा नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से ही आप शुरू से इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एडजस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं ये अरेंज मैरिज का मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत एक लविंग पर्सन हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी और से भी प्यार करते थे, लेकिन इस शादी से आप खुश नहीं हैं, क्योंकि ये आपकी मनपसंद शादी नहीं है, कुछ लोगों के लिए लग रहा है मुझे, ठीक है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो मुझे दिखता है इंट्यूशनली, जो मुझे लगता है मैं वही बोलती हूँ, और जो कार्ड्स आते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ है। और अगर मैं कहूँ जो इस रिलेशनशिप में है, तो शुरू से आपको इस रिलेशनशिप में आपको हमेशा ना प्रूव करना है पड़ रहा है, आपका रिश्ता आपको शुरू से प्रूव करना पड़ रहा है कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूँगी, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूँगी, और सामने वाला क्या करता है, आपको उस तरह का रिस्पेक्ट नहीं देता है, आपकी उतनी परवाह नहीं करता है, ठीक है, ये चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि कोई भी रिलेशनशिप में अगर ऐसा होता है तो बहुत ही बुरी बात है।
देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो यही दिखाता है कि ये जो बिहेवियर है आपको पसंद नहीं है आपके रिश्ते में। आई थिंक किसी भी इंसान को, किसी को भी पसंद नहीं रहेगा, लेकिन आप इस इंसान से इतना ज़्यादा अब इन्वॉल्व हो गई हो, क्योंकि आपको भी लगता है कि अब जो है इन्हीं के साथ रहना है। आप चाहते हो, आप कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि अब इनके साथ आपका रिश्ता जो है आगे बढ़े, और कहीं ना कहीं आपको मिलता भी है मौका, लेकिन आप इतने ज़्यादा परेशान और दुखी हो चुके हो कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपके जो फीलिंग्स है, बेसिकली आपकी जो फीलिंग्स है आपका पार्टनर समझता नहीं है, ठीक है, और इस वजह से आप दुखी हो। आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपकी फीलिंग समझे, आपसे वो आकर पूछे, कम से कम ये पूछे कि हाँ कैसी हो तुम, क्या कर रही हो तुम, ठीक है। ये चीज़ आपको कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, बस हाँ आपको ये चाहिए कि आपको वो रिस्पेक्ट करे जैसा आप करते हो और जैसा आप प्यार करते हो, ओके। फिर देखिए 5 ऑफ वेंट्स का कार्ड है जो कि यही दिखाया जा रहा है कि आपको हमेशा इसमें आपके रिश्ते में शुरू से, मैंने कहा ना, शुरू से ही स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो अपने आप को, अपनी बातों को समझाते हुए अपने पार्टनर के सामने कि नहीं, मैं तुमसे ही सिर्फ प्यार करती हूँ और कोई नहीं है, तुम ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो मेरे लिए और कोई नहीं है। कैसे भी करके आप वक्त निकाल कर आप इनको टाइम देते हो, आप बातें करते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप पर ये भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है आपके रिश्ते में, ये चीज़ देखते हुए नज़र आ रही है। फिर देखिए यहाँ पे 9 नंबर है, द हर्मिट का कार्ड, ओके। बहुत ही ज़्यादा ही परेशान हो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, बहुत बुरा लग रहा है आप लोगों के लिए रीडिंग करते हुए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इतना शुरू से तो आपको परेशानी मिली है रिलेशनशिप में आपको, और हमेशा आपको प्रूव करना पड़ता है अपना प्यार, क्योंकि प्यार क्या प्रूव करेगा इंसान, वो तो समझने की बात होती है ना। और आप यही चाहते हो भैया, देखिए द हर्मिट का कार्ड है, आप यही चाहते हो कि आपकी बातें समझे आपका पार्टनर, आपसे प्यार करे। आप कहीं भी भटकते हो तो आप अपने आप को ही समझाते हो, किसी और को भी बोलना पसंद नहीं करते, ठीक है। आप पसंद नहीं करते किसी को कहना, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको वो राह दे, लेकिन यहाँ पे देखिए आप खुद ही अपने आप को राह दे रही है एक लैंप के साथ। लेकिन देखिए चीज़ें जो शुरू से बुरी थी, टाइम तो एक समय एक जैसा नहीं रहता, वो बदलता है, कहीं ना कहीं आपका दिन बदलेगा ज़रूर, क्योंकि देखिए द हर्मिट का कार्ड जो कि सैडनेस को दिखाता है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए लैंप है, और लैंप हम लोग को क्या देता है, हम लोग को राह देता है, हम लोग को रास्ता दिलाता है, ठीक है। तो यही बात है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपके रिश्ते में चीज़ें फिर से मतलब फिर अच्छी होती हुई नज़र आ रही है, आपके रिश्ते में चीज़ें अच्छी होती नज़र आ रही है, और ये कोशिश आपकी है, क्योंकि आपने शुरू से अपने पार्टनर को समझा है, उन्हें प्यार दिया है, लेकिन आपको ऐसा नहीं मिला है। लेकिन अब कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी बहुत उसकी शुरुआत देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये चीज़ लगेगा कि आप उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ओके। तो चलिए लास्ट कार्ड जो है ये हमारा मास्टर कार्ड है, जैसा कि मैंने कहा था, ये जो भी बातें हैं ये अभी तक की है या कुछ भी है, जो भी आपके यहाँ पे रिसेंटली जो आपकी एनर्जी है, जो भी आपके साथ हो रहा है, वो ये रीडिंग थी। लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट रीडिंग है कि आपका फ्यूचर कैसा है आपके पार्टनर के साथ, क्या ये अभी आगे यही चलता रहेगा कि चीज़ें और अच्छी होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स है आपके लिए। द एम्प्रेस का कार्ड है, यस। तो देखिए चीज़ें अच्छी हो जाएगी, ठीक है। मेजर अरकाना का कार्ड है, ठीक है, मेजर अरकाना का कार्ड है, तो हाँ मेजर बातें के लिए है कि आगे जाके बहुत अच्छी चीज़ें हो जाएगी। अगर जो भी आपका बुरा समय था, लेकिन अब यहाँ पे आपका अच्छा समय आ चुका है, ठीक है। नंबर 3 है यहाँ पे गुरु जुपिटर, और क्या जुपिटर सब गुरु है,
आप सब ग्रहों का गुरु है, तो अब जाके आपके लाइफ में नई चीज़ें आएगी। ये मास्टर कार्ड है। अगर मैं एक वर्ड में कहूँ तो जितना आपने तकलीफ़ सहा है अब नहीं सहोगे, क्योंकि वो एक टाइम था बुरा, आपने बुरा फेस कर लिया है। अब आपको अगर फेस करना है तो आपका वो अच्छा समय है, ठीक है। जहाँ तक आपको उस समय ऐसा लगता था कि आप कितने परेशान रहते हो, आपकी लाइफ में कोई खुशी नहीं है, तो ये कार्ड देखते हुए मुझे यही लग रहा है कि अब आपके लाइफ में खुशी आएगी, फर्टिलिटी आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, जॉय आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, रिलेशनशिप में ग्रोथ आएगा। आपकी सबसे बड़ी बात है, आपकी पावर बढ़ेगी, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। जो आप शुरू से चाहते थे कि आपका पार्टनर आपको रिस्पेक्ट करे, तो यस, अब आपका जो भी आपकी इच्छाएं थी अब जाके फ्यूचर में, ठीक है, आपके फ्यूचर में जाके वो चीज़ें फिर सही हो जाएगी, ठीक है। वाओ, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना बुरा हुआ था, लेकिन ये जो कार्ड आया है आपका मास्टर कार्ड, ये वो सब। अब स्माइल कर दो, आप अपने फेस पे सबसे पहले स्माइल लाओ। तो ये जो आपका बुरा कार्ड था उसे भूल जाओ, और ये आपका जो कार्ड है ये है आपका एकदम, बोलते हैं ना कि भाई अब भूल जाओ, ये आपके लिए बेस्ट है। मैं बहुत खुश हूँ द एम्प्रेस का कार्ड देखकर। अब कहीं ना कहीं आपके पास पावर आएगा, लाइक आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। पावर मीन्स आपको रिस्पेक्ट मिलेगा जैसा आप चाहती थी। आप देख सकते हो इस कार्ड में एक रानी, एक क्वीन है, कितने आराम से अपने सोफ़ा में या फिर चेयर या कुछ भी बोल लीजिए, आराम से बैठी, और चारों तरफ ग्रोथ ही ग्रोथ है, सब कुछ अच्छा है, पॉजिटिव है। पीछे येलो है, यहाँ पे डाउन में फर्टिलिटी है, न्यू ग्रोथ है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है। तो जो जो चीज़ आपकी लाइफ में कमी थी रिलेशनशिप में, सब कुछ अब अच्छा हो जाएगा, सब बेस्ट होगा। यस कार्ड होगा, लाइक फ्यूचर आपका बहुत अच्छा होगा। अभी तक जो भी था आप, लेकिन सही हो जाएगा आपके पार्टनर के साथ। फ्यूचर में बहुत ही अच्छा होने वाला है। चलिए एंजल्स नंबर देखते हैं आपके लिए। एक ही एंजल्स नंबर है, और देखते हैं आपके लिए क्या एंजल्स नंबर आते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक आ चुका है जो है 000, अ फ्रेश स्टार्ट। वाव, कितना सही नंबर आया है, 000, अ फ्रेश स्टार्ट। न्यू स्टार्ट होगा। फ्रेश मतलब क्या होता है, आपको बताने की ज़रूरत है क्या? नहीं। तो ये जो बेकार थी चीज़ें, अब जो स्टार्टअप होगा वो एक नए तरीके से स्टार्ट होगा। आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। जितना भी आपने दुख तकलीफ झेला है, परेशानियाँ झेली है, अब जाके विद मास्टर कार्ड और आपका एंजल्स नंबर आपको यही कहता है कि स्माइल करो, खुश हो जाओ, क्योंकि अब आपके लाइफ में एक नई स्टार्ट होगी, और वो आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्राइटिंग और बहुत ही खुशी वाला है। ठीक है, चलो खुश हो जाओ। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।